नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में पाठ 7 भेड़ा घाट 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 हिंदी की जो आपकी पुस्तक है, इसका पाठ 7 हम सॉल्व करेंगे। और पाठ 7 का नाम बच्चों है भेड़ा घाट। इस पाठ में दिए गए सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करना हो, आप इस वीडियो को देख करके आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले बच्चों आपसे बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न पूछें। प्रश्न क्रमांक 1 में हमसे पूछा गया है, भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन में हमें ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन भी नर्मदा है। तो बी ऑप्शन नर्मदा आपको सही उत्तर करना है पहले नंबर के प्रश्न का। दूसरा है लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे। ए ऑप्शन है भृगु, बी ऑप्शन है अत्रि, सी ऑप्शन है जमदग्नि और डी ऑप्शन है विश्वामित्र। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में जो हमारा ए ऑप्शन है भृगु, यह हमारा सही उत्तर आएगा। अगला हम देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। ग्वारी घाट, भेड़ाघाट, अमरकंटक या लौकेश्वर। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। सी ऑप्शन अमरकंटक सही उत्तर है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। नर्मदा, प्रपात, पर्वत और जबलपुर। इसमें बच्चों सही वर्तनी तो प्रपात की सही है, यानी कि बी ऑप्शन प्रपात हमारा सही उत्तर आएगा। अगला हम देखते हैं 5वें नंबर का, इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बात किसके बारे में कही। तो घास और घास पात के लिए, यानी कि बच्चों इसमें हमारा क्या सी ऑप्शन सही उत्तर है। अब जो नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। चलिए इन्हें हम देखेंगे। छठे नंबर के रिक्त स्थान में हमसे पूछा है, नर्मदा नदी की लंबाई 800 मील है। उत्तर हमारा आ जाएगा 800। फिर है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा नर्मदा। नेक्स्ट है, तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैं। 8वें में उत्तर आएगा तपस्वी। अगला है, चट्टानों की घर्षण से नदी की धार से घर घर स्वर निकलता है। इसमें हमारा उत्तर आएगा घर घर। भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें अरावली पर्वत की हैं। तो इसमें हमारा बच्चों ये अरावली यहाँ पे उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए अब आपके जो प्रश्न है अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन्हें हम देखते हैं। तो बच्चों अति लघु उत्तरीय टाइप के जो आपके क्वेश्चन है, इसमें हम आपसे पूछा है, पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था। उत्तर हम इसमें लिखेंगे, संस्कृत के दिग्गज लेखक कालिदास भूल गए थे। ठीक है, संस्कृत के दिग्गज लेखक कालिदास भूल गए थे। 11वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आपका 12वां, लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है। उत्तर आएगा, नदी के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें छोटे तृणों के लिए सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रही हैं, इसलिए कहा है। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 12 के लिए उत्तर रहेगा। 12वें नंबर की प्रश्न के बाद में जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक हमारा 13वां, इसे हम देखेंगे, दूध धारा क्या है। इसका उत्तर आएगा, संगमरमर की चट्टानों पर से बहते हुए नर्मदा का जल घर्षण के कारण दूध जैसा दिखाई पड़ता है, इसे ही दूध धारा कहते हैं। संगमरमर की चट्टानों पर से बहते हुए नर्मदा का जल घर्षण के कारण दूध जैसा दिखाई पड़ता है, इसे ही दूध धारा कहते हैं। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। 13 मील, भेड़ाघाट, दूर से, जबलपुर, तो ही तो है। इसका सही वाक्य हमारा बनेगा, भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर ही तो है। चलिए 14वें नंबर के प्रश्न के बाद में जो आपका अगला प्रश्न है, इसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो जो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 15वां, यानी कि लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं। 15वें नंबर के प्रश्न को हम देखेंगे। इसमें हमसे कहा गया है, हिमालय की बर्फीली चोटियाँ और नर्मदा में क्या अंतर है।
तो 15वें नंबर के प्रश्न में उत्तर हमारा आएगा, हिमालय की बर्फीली चोटियाँ गल रही है परंतु तब भी वह डटकर खड़ी हैं, परंतु खूबी है उसी प्रकार सभेती भेड़ाघाट में नर्मदा की भी जो गलती नहीं है। 15 नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक बच्चों आपका 16वां, नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंदनी है, इस पंक्ति का क्या आशय है। तो इसमें हमारा आंसर आएगा, आशय यह है कि श्वेत चमकीली संगमरमर की चट्टानों किनारों मानो जेल की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आपका 17वां देखेंगे। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है, लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व क्यों है। तो यह है हमारा प्रश्न क्रमांक 17वां, 17 नंबर का क्वेश्चन। उत्तर इसमें हमारा आएगा, लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व इसलिए है क्योंकि भेड़ाघाट की सुंदरता का मुग्धकारी प्रभाव चमत्कारिक है। 17वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 18वां देखते हैं। जा तो दूध धाला आए, यह बात किसने कही थी। इस वाक्य का मानक भाषा में लिखिए। यह तो दूध धारा है, यह बात टोपी लगाए हुए फूले गालों वाले ग्रामीण बच्चे ने कही थी। 18वें नंबर का जो प्रश्न आपका बच्चों है कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। घड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है, पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए, यह किस संदर्भ में कही गई है। बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है, पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए लिखना है कि यह किस संदर्भ में कही गई है। अब इसका उत्तर हम क्या करेंगे, यह भेड़ाघाट के संदर्भ में है। लेखक कहता है कि भेड़ाघाट पर संगमरमर के ऊपर लहराती घास है, इसने भेड़ाघाट की इसी संगमरमर पर जन्म लिया है और यहीं अपना जीवन समाप्त कर देगी। तो ये प्रश्न क्रमांक 19 के लिए आंसर, यह भेड़ाघाट के संदर्भ में है। लेखक कहता है कि भेड़ाघाट पर संगमरमर के ऊपर लहराती घास है, इसने भेड़ाघाट की इसी संगमरमर पर जन्म लिया है और यहीं अपना जीवन समाप्त कर देगी। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 20 है, इसे हम देखेंगे। इसमें हमसे पूछा गया है, भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किसी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल या के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। यहाँ का कालिदास अकादमी और विक्रम कीर्ति मंदिर भी सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। तो ये आपका क्या 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों होगा। और टोटल 20 ही प्रश्न आपसे पार्ट 7 में पूछे गए हैं, यानी कि ये जो आपका चैप्टर है कंप्लीट हुआ। अगर आपको बच्चों और किसी चैप्टर के आंसर देखने हैं तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ पर आपको सभी पाठों के उत्तर देखने को मिल जाएंगे।